नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एके ऑलराउंडर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में फिर आप लोग के सामने पॉलिटी का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं। जी हां दोस्तों, आज का टॉपिक है संविधान की प्रमुख अनुसूचियां। आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में आपको भारत के संविधान के अनुसूचियां के कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स दोनों बताए जाएंगे और यहाँ से अक्सर एग्जाम में लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आज के बाद आपको भारत के संविधान की सभी अनुसूचियां जुबान पे होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और ध्यान से एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको भारत के संविधान की अनुसूचियाँ के बारे में बताएंगे, इसके बाद लास्ट में आपको ट्रिक्स बताया जाएगा कि कैसे आप इसे याद रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि हमारे मूल संविधान में अनुसूची की संख्या मात्र 8 था, किंतु वर्तमान समय में इसकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रथम अनुसूची की। आपको बता दें कि प्रथम अनुसूची में राज्य एवं संघ क्षेत्र की चर्चा किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दूसरी अनुसूची। आपको बता दें कि इस अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता की चर्चा किया गया है, यानी कि विभिन्न पदाधिकारियों को जो वेतन मिलता है, भत्ता मिलता है, वह कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा, इसकी चर्चा किया गया है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया प्रति माह है, उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपया प्रति माह है, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन 4 लाख रुपया प्रति माह है और राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष एवं राज्यसभा का उपसभापति का वेतन 3,50,000 रुपया प्रति माह है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपया प्रति माह है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 रुपया प्रति माह है। आपको बता दें कि यह हमेशा बढ़ते रहता है, इसलिए आप इसे जब भी एग्जाम देने जाएंगे इसे अपडेट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 रुपया प्रति माह है, जबकि अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,25,000 रुपये प्रति माह है। नेक्स्ट, सीएजी यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का वेतन 2,50,000 रुपये प्रति माह है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तीसरी अनुसूची की। आपको बता दें कि तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ की चर्चा किया गया है, यानी कि तीसरी अनुसूची में यह चर्चा किया गया है कि जो विभिन्न पदाधिकारी हैं उनको शपथ कौन दिलाएगा, इसकी चर्चा किया गया है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, राष्ट्रपति का शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उनके अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। आपको बता दें कि यहाँ से एग्जाम में अक्सर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश को राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं चौथी अनुसूची की। आपको बता दें कि चौथी अनुसूची में राज्यसभा में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि की चर्चा किया गया है, अर्थात इस अनुसूची में राज्यसभा के सीटों के बंटवारे की चर्चा किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पांचवी अनुसूची की। आपको बता दें कि पांचवी अनुसूची में पूरे देश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के संबंध में चर्चा किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं छठी अनुसूची की। आपको बता दें कि इस अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के संदर्भ में विशेष रूप से चर्चा किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सातवीं अनुसूची की। आपको बता दें कि सातवीं अनुसूची में विभिन्न प्रकार की सूचियों की चर्चा किया गया है। इस अनुसूची में 4 सूची की चर्चा किया गया। चलिए बारी बारी से चारों अनुसूची की चर्चा करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं संघ सूची की। आपको बता दें कि इस अनुसूची में हमारे मूल संविधान में विषय की संख्या 97 थी, किंतु वर्तमान समय में यह बढ़कर 100 हो गई है और संख्या में आपको बता दें कि अभी भी यह 97 है। और आपको बता दें कि इस सूची में लिखे हुए विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड राज्य सूची। आपको बता दें कि हमारे मूल संविधान में इस सूची में कुल विषय की संख्या 66 थी, किंतु वर्तमान समय में यह घटकर 61 हो गया है। और वहीं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा
राज्य सूची से 5 विषय को निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया है, जिसके कारण राज्य सूची में विषय की संख्या घटकर 61 हो गया है एवं समवर्ती सूची में विषय की संख्या बढ़कर 47 + 5 यानी कि 52 हो गया है। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि आखिर वो 5 विषय कौन कौन था। आपको बता दें कि फर्स्ट था शिक्षा, सेकेंड जनसंख्या नियंत्रण, थर्ड मापतौल, फोर्थ वन्य जीव अभ्यारण्य और फिफ्थ था न्याय प्रशासन। और वहीं आपको बता दें कि राज्य सूची में लिखे हुए विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। राज्य सूची में लिखे हुए विषय पर कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को है। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड समवर्ती सूची की। आपको बता दें कि इस सूची में हमारे मूल संविधान में विषय की संख्या 47 था, किंतु वर्तमान समय में यह बढ़कर 52 हो गया है, यानी कि 47 में 5 को ऐड किया गया, जो अभी आपको बताया गया है। और वहीं आपको बता दें कि समवर्ती सूची में लिखे हुए विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों को है, यानी कि समवर्ती सूची में लिखे हुए विषय पर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को है, किंतु एक ही विषय पर जब दोनों कानून बना देता है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट किसी एक ही विषय पर कानून बना देते हैं और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी कि उठापटक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उस स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को ही मान्यता दी जाती है। तो उस स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए कानून को ही मान्यता दी जाती है। जब विवाद उत्पन्न हो जाता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक ही विषय पर जब कानून बना दिया जाता है और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी कि उठापटक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उस स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए कानून को ही मान्यता दी जाती है। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ अवशिष्ट सूची की। आपको बता दें कि इस सूची में उल्लेखित विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। याद रखेंगे। अवशिष्ट सूची में उल्लेखित जो विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को है। यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे ध्यान में रखेंगे। और वहीं आपको बता दें कि अवशिष्ट सूची में मूल संविधान में विषय की संख्या अज्ञात था और वर्तमान में भी अज्ञात ही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। आपको बता दें कि 8वीं अनुसूची में संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा की चर्चा किया गया है। हमारे मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषा की संख्या मात्र 14 था, किंतु वर्तमान समय में यह बढ़कर 22 हो गया है। और वहीं नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने हैं 21वें संवैधानिक संशोधन 1967 के द्वारा 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया और 71वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा 3 और भाषा को जोड़ा गया, जिसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी शामिल है। याद रखेंगे। और वहीं नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं 92वें संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा इस अनुसूची में 4 और भाषा को जोड़ा गया, जिससे भाषा की संख्या इस अनुसूची में बढ़कर 22 हो गया है। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि आखिर वह 4 भाषा कौन कौन से है। तो फर्स्ट है बोडो, सेकंड है संथाली, थर्ड है डोंगरी और फोर्थ है मैथिली। कैसे याद रखेंगे? ट्रिक आप इसे ध्यान में रखेंगे। बोडमास, BO यानी कि बोडो और D यानी कि डोंगरी, MA यानी कि मैथिली और S यानी कि संथाली। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। आपको बता दें कि 9वीं अनुसूची हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसे प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। याद रखेंगे। और इस अनुसूची में भूमि जमींदार उन्मूलन सुधार एवं न्यायिक सक्रियता की चर्चा किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। आपको बता दें कि 10वीं अनुसूची भी हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसे 52वें संवैधानिक संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया और इस अनुसूची में दल बदल को रोकने वाला कानून की चर्चा किया गया है। यानी कि 10वीं अनुसूची में दल बदल को रोकने वाला कानून की चर्चा किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। आपको बता दें कि यह अनुसूची भी हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसे 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया और इस अनुसूची में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन यानी कि पंचायती राज की चर्चा किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 12वीं अनुसूची की। आपको बता दें कि यह अनुसूची हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसे 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 में जोड़ा गया और इस अनुसूची में शहरी स्थानीय स्वशासन यानी कि नगर पालिका की चर्चा किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि आखिर भारत के संविधान की अनुसूचियां को आप कैसे याद रखेंगे कि ताकि आप जीवन भर आप इसे नहीं भूलेंगे।
कैसे आखिर याद रखेंगे, वह ट्रिक क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि हमारे मूल संविधान में अनुसूची की संख्या मात्र 8 था, किंतु वर्तमान समय में इसकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं प्रथम अनुसूची की। आपको बता दें कि प्रथम अनुसूची में राज्य एवं संघ क्षेत्र की चर्चा किया है। संघ यानी कि केंद्र। प्रथम अनुसूची में राज्य एवं संघ क्षेत्र की चर्चा किया गया है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ता, याद रखेंगे। दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता की चर्चा किया गया है। दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ता की चर्चा किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया प्रतिमाह, उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपया प्रतिमाह, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन 4 लाख रुपया प्रतिमाह, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष एवं राज्यसभा का उपसभापति का वेतन 3,50,000 रुपये प्रतिमाह, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपया प्रतिमाह और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 रुपये प्रतिमाह। और इसके अलावा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 रुपये प्रतिमाह, जबकि अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,25,000 रुपये प्रतिमाह और CAG यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का वेतन 2,50,000 रुपये प्रतिमाह है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तीसरी अनुसूची की। याद रखेंगे तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ की चर्चा की गई है, यानी कि तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ की चर्चा की गई है। तीसरी में शपथ, याद रखेंगे, जिसमें आपको बता दें कि राष्ट्रपति का शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। अगर उनकी अनुपस्थिति रही, यानी कि वह अनुपस्थित रहे, तो उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश को राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। फोर्थ बात करते हैं चौथी अनुसूची की। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों के बंटवारा की चर्चा किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों के बंटवारा की चर्चा किया गया है। नेक्स्ट, पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में पूरे देश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के संबंध में चर्चा किया गया है। पांचवी में पूरे देश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के संबंध में चर्चा किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं छठी अनुसूची। आपको बता दें कि छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य, कौन कौन से वो 4 राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के संबंध में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में विभिन्न प्रकार की सूचियों की चर्चा किया गया है, जिसमें 4 सूची की चर्चा किया गया है। संघ सूची, आपको बता दें कि संघ सूची में लिखे हुए विषय पर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार को है। नेक्स्ट, सेकेंड, राज्य सूची। राज्य सूची में लिखे हुए विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को है। थर्ड, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में लिखे हुए विषय पर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक ही विषय पर अगर कानून बना दे और उस स्थिति में अगर विवाद उत्पन्न हो जाए, यानी कि उठापटक की स्थिति आ जाए, तो उस स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को ही मान्यता देती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ, अवशिष्ट सूची की। आपको बता दें कि अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अवशिष्ट सूची के विषय पर कानून बना सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं आठवीं अनुसूची की। आपको बता दें कि संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा की चर्चा किया गया है आठवीं अनुसूची में, जिसमें बताया गया है कि हमारे मूल संविधान में आठवीं अनुसूची में भाषा की संख्या 14 था, किंतु वर्तमान समय में यह बढ़कर 22 हो गया, यानी कि आठवीं अनुसूची में संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा की चर्चा किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नौवीं अनुसूची की। नौवीं अनुसूची की अगर बात करें तो ध्यान में रखेंगे कि नौवीं अनुसूची में भूमि जमींदार उन्मूलन, सुधार एवं न्यायिक सक्रियता की चर्चा किया गया है। नौवीं अनुसूची में भूमि जमींदार उन्मूलन, सुधार एवं न्यायिक सक्रियता की चर्चा किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 10वीं अनुसूची। 10 से 10 और 10 से दल, याद रखेंगे। 10वीं अनुसूची में दल बदल को रोकने वाला कानून की चर्चा किया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल को रोकने वाला कानून की चर्चा किया गया है। डायरेक्ट एग्जाम यहाँ से क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं
और आगे भी पूछे जाएंगे, इसलिए आप इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। आपको बता दें कि 11वीं अनुसूची में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन यानी कि पंचायती राज की चर्चा किया गया है। 11वीं अनुसूची में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन यानी कि पंचायती राज की चर्चा किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में शहरी स्थानीय स्वशासन यानी कि नगर पालिका की चर्चा किया गया है। 12वीं अनुसूची में शहरी स्थानीय स्वशासन यानी कि नगर पालिका की चर्चा किया गया है। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि भारत के संविधान की अनुसूचियां को आप कैसे याद रखेंगे ताकि आप आज के बाद जीवन भर कभी नहीं भूलेंगे। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।